वंदे मातरम। सभी के लिए शुभकामनाएं। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शोड आज बात करेंगे पाचन शक्ति पर। सबसे जीवन में और स्वस्थ रहने के लिए पाचन तंत्र को सही रखना जरूरी है। और पाचन तंत्र के लिए आज आप बात करेंगे। सबसे पहले जीवन शैली हमारी कैसी है और जीवन शैली के कारण है, उसके बाद आसन के बाद कुछ उपाय। तो आज की जो परिस्थिति में कई बार अपन देखते हैं कि शादी में जाते हैं या दूसरा दिन में भी अगर अपन जैसे भूख लगी नहीं, उससे पहले टाइम हो गया, हम खाना खाते रहते हैं, तो बार बार अपन पेट की आवश्यकता नहीं है फिर भी अपन खाते रहते हैं, तो उसके कारण वो पाचन तंत्र और साथ में अपन पानी ऊपर से पीते रहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, या अपन खड़े खड़े खाते रहते हैं या ऐसी चीज़ों को जो फास्ट फूड अपन जिस कहते हैं जो खाते हैं, उसके कारण भी हमारी जो पाचन तंत्र है वो खराब हो रही है। जो शरीर जिसको पचाने की क्षमता नहीं रखता, जैसे अपन जल्दी जल्दी खा लेते हैं, क्यों क्या करते हैं, जो काम चबाने का है वो हार्ड काम अपने आंतों को देते हैं, तो आंतें उसको पचा नहीं पाती है, जिसके कारण भी हमारी जो अंदर जो है आंतों में वो कचरा है जम जाता है, वो बीमारी का कारण बन जाता है। जिससे कि हमारी जो पाचन शक्ति है, अगर आपको 32 बार चबा चबा कर अगर खाएंगे तो सारी जो पाचन तंत्र आसानी से आंतों को काम है, आंतों को काम करने दीजिए, दांतों को काम हो दांतों को करने दीजिए। अपन उल्टा करते हैं, दांतों को काम आंतों को काम दांतों को देंगे तो समस्या पाचन तंत्र की गंभीर बनी रहेगी। दूसरा, कई बार क्या लगता है कि जैसे शाम को अपन खाना खाते हैं गैस बन जाती है, बोला ठीक है सुबह तक ठीक हो जाएगी। वो शरीर आपको डेडिकेट करता है, आपको संकेतित करता है कि अब आपके शरीर के अंदर व्याधि उत्पन्न हो सकती है, आपकी बीमारी बढ़ सकती है, आपकी गैस बढ़ सकती है, आपकी कब्ज बढ़ सकती है, और भी गंभीर समस्या शरीर के अंदर आ सकती है। आप शरीर का ध्यान रखें और अपने पाचन तंत्र का भी ध्यान रखें, लेकिन उस प्रकार अपन उस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये हमारी हमारी अपनी जो जीवन शैली है उस पर गंभीरता से आपको देखने की आवश्यकता है। अब बात करें आसन की। आसन की सबसे पहले करेंगे सौरागासन, जो पाचन तंत्र के लिए सब बहुत महत्वपूर्ण है। करना कैसे है किसी भी आसन में जाते हैं पहले सूक्ष्म क्रिया आपको कर लेनी चाहिए और सांसों पे पूरा ध्यान रखना। सांस लेने से आपकी लंबी आयु हो सकती है और जीवन स्वस्थ जीवन के लिए शरीर को पूरा हल्का छोड़ दें, सांस पर सांस लें। अब यहाँ से सांस भरते हुए धीरे धीरे सर्वांगासन में जाएंगे, संपूर्ण शरीर। अब यहाँ ऐसे धीरे धीरे ध्यान रखें, जब सर्वाइकल की समस्या हो, बीपी की शिकायत हो तो इस आसन से बचें। दूसरा आसन करें, सांस पर सांस चलती रहे। कम से कम आपको 10 गिनती, 20 गिनती, 30 गिनती जितना समय रखेंगे आप उनकी पूरी आंतों का आपका मसाज होगा। सांस पर सांस चलती रहे, सांस पर सांस चलती रहे। यहाँ से आप पद्मासन भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इसी को रहें। धीरे धीरे आप नीचे आए, दो घेरेलों में सांस लें और दो घेरेलों में सांस लेने के बाद ही आसन जाए, मत्स्यासन। इसके बाद ठीक मत्स्यासन ही करना है। कैसे करना है इसको, ऐसे, यानी पद्मासन में आ जाइए और ऐसे रख दीजिए पूरे थाई को, ये घुटने बिल्कुल जमीन पे। अब अगर इस सर्वाइकल की हो तो ऐसे रखें, अन्यथा इसको पकड़ते हुए गर्दन को ऐसे अंदर की तरफ, ये यहाँ पूरा खींचा, आंते जगह मिलेगी, आंते में कचरा खींचेगी, जैसे खींची कचरा बाहर आएगा, पाचन तंत्र बढ़िया रहेगी, सिकुड़ी हुई जो आंते हैं वो खुल जाएगी। सांस पर सांस चलती रहे। आप लीवर को भी वो जगह मिलेगी, लीवर आपका स्वस्थ रहेगा। लीवर से जो रस बन की शक्ति जो अपन को पहुंचाता है लीवर, वो स्वस्थ रहेगा। अपनी जीवन शैली का रस भी अपना सही नहीं बनता है, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वो देने की आवश्यकता है। और पूरे आसनों में पूरा धैर्य के साथ, साधना के साथ, आनंद के साथ, पुरुषार्थ के साथ करते रहे। सांस पर सांस चलती रही। धीरे धीरे वापिस हल्का छोड़ें, पाँव पिंडली हिलाएं। ये पिंडली हिलाने से भी पाचन तंत्र बढ़िया रहता है, क्योंकि जितनी पिंडली नरम होगी, ये जो अभ्यास है पिंडली हिलाने का, इस प्रकार यानी सोते सोते आप वॉकिंग कर रहे हैं, ये आपके पाचन तंत्र को बहुत मजबूत बनाता है। सांस लें, सांस लें। यहीं से अपन करेंगे उत्तान पादासन, जो पाचन तंत्र और मणिपुर चक्र है, यानी नाभि चक्र जो हिल जाता है, कई बार बोलता पेटू जी बन गई, उसके लिए भी
उत्तान पादासन 30 डिग्री। रुकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सांस सांस। इसके साथ आप पवन मुक्तासन जरूर करें, जिससे कि गैस की समस्या समाप्त हो जाएगी। और दस बार, 5 बार। और उस पाचन तंत्र के लिए सबसे बढ़िया अभ्यास जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब तक जिंदा है तब तक इस आसन को जरूर करना है। पाचन तंत्र को सही रखना है तो सुबह उठते वक्त, शाम को सोते वक्त। सुबह उठते पहले इस प्रकार, इससे क्या होगा, आपका जो वात चक्र है वो ठीक हो जाएगा। गैस कई बार साइड से पहले निकल जाती है, बाद में साइड निकलती है, तो वो बाद में उसका वात सही हो जाएगा, प्रेशर बनेगा, पूरा पेट साफ हो जाएगा। तो पाचन तंत्र आपकी कब्ज को तोड़ेगा, पाचन तंत्र को मजबूत करेगा केवल ये अभ्यास। धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं, पाँव नीचे ले जाएं, सांस लें। अगला बढ़िया अभ्यास है चलिए सेतुबंधासन। देखिए जैसे आप ऊपर उठते हैं, हालांकि ये लीवर के लिए, गुर्दों के लिए हर अभ्यास, हर आसन, हर अनेक रोगों के लिए होता है। तो इस बार अपन बात कर रहे हैं पाचन शक्ति की, और पाचन शक्ति के लिए सबसे बढ़िया अभ्यास सांस भरते हुए उठाइए। और कम से कम आपको 2 बार अभ्यास करना है, और इसको 2 बार, फिर 3 बार, कम से कम 10 सेकंड से 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितना सामर्थ्य उतना रुकना है। देखिए यहाँ से पूरा खींचेगा, चेस्ट भी खींचेगा, सांस फूले, सांस पूरी अंदर आएगी तो सांस आएगी, ऑक्सीजन मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन मात्रा बढ़ेगी। वो भी पाचन शक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना ऑक्सीजन के आप पाचन सांस भी नहीं ले सकते, तो पाचन तंत्र तो दूर की बात। सांस ही ऑक्सीजन सांस आएगी तो ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन होगी तो सांस होगी। सांस सांस। चलिए करवट लेते हुए अगला आसन बैठकर करते हैं अपन। नौकासन करेंगे, और नौकासन के लिए पूरा धैर्य के साथ बैलेंस बनाते हुए, कंपन बिल्कुल नहीं, सांस पर सांस। कम से कम आप इसको 2 बार 4 बार जरूर दोहराएं। सांस लें, गहरा लंबा सांस भरते वापिस बैलेंस बन जाए, ऐसे बैठे रहें। यहाँ की जो फैट है, ये फैट है वो भी खत्म होगा, और साथ साथ में आपके पूरी बॉडी का मसाज अंदर की। सांस लें, सांस लें। चलिए अगला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका। आज इस पाचन तंत्र के लिए भस्त्रिका करें। हालांकि पाचन के लिए आपकी कपालभाति भी बहुत बड़ी है, तो आप भस्त्रिका करें, साथ में कपालभाति भी जरूर करिए। भस्त्रिका, जो जिसकी बीपी की शिकायत है, तासीर ज़्यादा गर्म रहता हो, उनको नहीं करना है। बाकी जो नए हैं वो भी पहले शुरू में धीरे धीरे करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास करें। 2 मिनट इसको करें, ज़्यादा नहीं करें। दो 4 दिन ऐसे करके 20 बार करें, फिर अभ्यास हो जाए मध्य गति। इस प्रकार आप अभ्यास जरूर करें। फिर इसके साथ आप त्रिगति कर सकते हैं।
तो ये आसन आप करें। उसके साथ 2 आसन जो मैंने अब बात के पहले कहा था कि खाना खाने के एक पहले करना है और 2 खाना खाने के बाद करना है। वो आसन अभी बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आप करना मकरासन, जो बिल्कुल मगरमच्छ की तरह पेट के बल आराम से लेट जाएं। ऐसे जब आप खाना खाने की इच्छा हो कि मुझे आधा घंटा बाद खाना खाना है, तो आप आराम से ऐसे पहले लेटे, फिर क्या करना है ऐसे और ऐसे हजर लगा के या मन को शांत करने के लिए ईश्वर का ध्यान करते हुए धीरे धीरे ऐसे या एक ही पाँव से या बिल्कुल ऐसे लेटे रहें। ये मकरासन खाना खाना की 5। अगर आपको पाचन तंत्र बढ़िया रखना है और आपके पास 5 मिनट है तो कम से कम आधा घंटा पहले इस अभ्यास को आप ज़रूर करें। आप वज्रासन में आ जाइए। खाना खाने के बाद 2 आसन करें वज्रासन। शरीर को पूरा हल्का छोड़ दें। खाना खाने के बाद आप कम से कम 2 मिनट 3 मिनट, अगर नहीं बैठ सकते अंदर तकिया डाल दें। फिर आराम से इसको धीरे धीरे अभ्यास से 2-4 तकिया, ऐसे कई बार बैठ नहीं पाते हैं तो धीरे 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 अभ्यास हो जाएंगे। फिर ऐसे बैठिए, जैसे पिंडली दबेगी, पिंडली नरम होगी और पाचन तंत्र बढ़िया। सुप्त वज्रासन में 3 तरह से आपको करना है। शुरू में इतना करना है, पीछे सहारा ले लीजिए, 2-4 दिन ऐसे रखें, फिर 2-4 दिन ऐसे रखें। अभ्यास इतना हो जाए, उसके बाद धीरे 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 बिल्कुल पिंडली हाथ थाई पे। सुप्त वज्रासन पाचन तंत्र के लिए देखिए, यहाँ से पूरी नसें खींचेगी, पिंडली भी खींचेगी, थाई की नसें भी खींचेगी। सबसे बढ़िया आसन है पाचन तंत्र के गेंज की सबसे। और इसको अच्छा करना है तो खींच दिए ऐसे और राम आने ला जाए। इससे तो पूरी आपकी पाचन शक्ति सबसे बढ़िया। खाना खाने के बाद हल्का सा आप जरूर करें। वापिस धीरे धीरे सहारा लें, सांस लें और आराम से बैठ जाएं। तो ये अभ्यास आप करते हैं तो आपके पाचन तंत्र बहुत मजबूत रहेगा। तो खाना खाने के बाद आपको वज्रासन, सुप्त वज्रासन करना है और खाना खाने के बाद पहले आपको मकरासन करना है। और सबसे बढ़िया है कि खाने में आप पूरा ध्यान रखें पाचन तंत्र। दूसरा कि एक दिन आप केवल दूध पी रहें ताकि इस मशीन को आराम मिले, या एक दिन पूरा फ्रूट ही खाएं जिससे भी आपका पाचन तंत्र बढ़िया रहे। मिर्ची वगैरह बिल्कुल मसाला ना खाएं। और अगर व्रत रखते हैं तो हफ्ता में एक बार व्रत जरूर रखें, क्योंकि ये मशीन है, आंतों को आराम मिलना ज़रूरी। जब हम मशीन को दे सकते हैं तो इस आंतों को भी आराम दें। दिन भर अपने टूटने की जो प्रथा है उसको बंद करना पड़ेगा। और स्वस्थ रहने के लिए अपने जीवन शैली, अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखें, स्वस्थ रहें। सभी के लिए मंगल कामना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शंभू, ओम नमः शिवाय।